हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लीडिंग म्यूजियम। माय नेम इज सुशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इतिहास में आपसे ठीक 200 साल पहले चलते हैं, जहाँ से ये सारे चीज का शुरुआत हुई। यह है 1820, जब डेनमार्क के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर, चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर के, जैसे एक वायर है, ठीक है, कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया और जब इस करंट कैरिंग वायर के पास में कोई मैग्नेटिक कंपास को लाया गया। मैग्नेटिक कंपास आप जानते हो, मैग्नेटिक कंपास में दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो मैग्नेटिक कंपास को जब इस करंट कैरिंग वायर के पास ले लाया गया, उन्होंने जब उसको पास ले गया तो क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा था। डिफ्लेक्शन मतलब उस मैग्नेटिक कंपास में मूवमेंट हो रहा था, और ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सारे सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैग्नेट को समझते हैं कि ये मैग्नेट होता क्या है। तो आप लोग जानते हो कि ये मैग्नेट इज ए सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग आगे समझते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल होता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, स्टील। तो ये सारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है हम लोग आगे चैप्टर में समझेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये मैग्नेट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील। तो इस सारे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। और मैग्नेट आपको पता है कि मैग्नेट अलग अलग शेप और साइज में आता है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो मैग्नेट है वो है बार सेट मैग्नेट, जो आप लगभग हर एक लैबोरेटरी में मिल जाएगा, हर एक स्कूल में, हर एक लैबोरेटरी में ये बार सेट मैग्नेट मिल जाएगा। तो मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, लाइक सबसे पहला प्रॉपर्टीज मैग्नेट का दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई मैग्नेट का कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। सपोज मान लो पता के लिए कि ये एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का अगर आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे मैग्नेट को एयर में, तो ये अपने आप को खुद से ही ना नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को फिक्स कर लेगा। जो ये मैग्नेट है इसको जब आप अलाइन करोगे तो हमेशा ये अपने आप को अरेंज कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और नॉर्थ किधर रहेगा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, और साउथ किधर रहेगा, अर्थ के साउथ की तरफ। तो अर्थ के नॉर्थ की तरफ जो रहेगा उसको आप नॉर्थ पोल नाम दे दो, और अर्थ के साउथ की तरफ जो रहेगा उसको आप साउथ पोल नाम दे दो, ठीक है। तो अलग अलग शेप और साइज में हम लोग को मैग्नेट देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन वो उसका टाइप्स नहीं है। अगर हम टाइप्स का बात करें मैग्नेट का, तो मैग्नेट को पहले हम ऑकरेंस के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है ना। ऑकरेंस के बेसिस पे हम मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचुरल ऑकरिंग नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल या इसको आप मैग्नेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ occurrence, magnet can be divided into two parts. The first is natural magnet and the other is artificial or man-made magnet. So as the name suggests, natural magnets कैसा मैग्नेट होगा, जो नेचुरली ओकर होता होगा, जो नेचर में खुद से ओकर होता होगा। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लोडस्टोन। लोडस्टोन एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट है, ठीक है ना, जो ब्लैक कलर में पाया जाता है। और ये ह्यूमंस के द्वारा डिस्कवर किया गया पहला मैग्नेट है, ठीक है। बिसाइड्स दिस लोडस्टोन देयर आर सम अदर्स लाइक पाइरोटाइट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर से बेसाल्ट भी एग्जांपल है, वैसे ही बहुत सारा और भी है, लेकिन वो सब जो मैग्नेट है वो वीक है एज कंपेयर टू लोडस्टोन। लोडस्टोन एक नेचुरली ऑकरिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट का या मैन मेड मैग्नेट का अगर हम बात करें तो ये अलग अलग शेप और साइज में आता है, लाइक
इसमें बार मैग्नेट है आपका, बार मैग्नेट का शेप अभी हम दिखाए थे। फिर से आप इसमें होर्सशू मैग्नेट भी बोल सकते हो, होर्सशू मैग्नेट आता है। फिर से सिलेंड्रिकल मैग्नेट आता है, वैसे ही स्फेरिकल मैग्नेट आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग शेप साइज में मैग्नेट्स आता है। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस रहा। अगर उसका ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर हम बात करें कि वो कितने देर तक उसका मैग्नेटिज्म रहेगा, इस बेसिस पे अगर बात किया जाए तो मैग्नेट को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है परमानेंट मैग्नेट और एक है टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है ना। स्ट्रेंथ के बेसिस पे बोल सकते हो या फिर उसका ड्यूरेबिलिटी, उसमें मैग्नेटिज्म कितने देर तक रहेगा, उस बेसिस पे अगर बात किया जाए तो मैग्नेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टेम्पोररी और दूसरा है परमानेंट। तो टेम्पोररी मैग्नेट को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर टेम्पोररी मैग्नेट्स, नाम से ही सजेस्ट होता है टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, और परमानेंट का मतलब जिसमें लंबे समय तक परमानेंटली उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं डिफाइन करना है, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा। तो टेम्पोररी मैग्नेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए मैग्नेट व्हिच हैव इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वैसा मैग्नेट जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अपना मैग्नेटिज्म शो करेगा, उसको हम बोलेंगे टेम्पोररी मैग्नेट। whereas what are permanent magnets, so the magnets which has its magnetism even when the magnetic field is removed, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है फिर भी अगर कोई मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म शो कर रहा है तो उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये मैग्नेट which can retain its magnetic properties even when मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा फिर भी अगर वो मैग्नेटिज्म है उसमें, तो वैसे मैग्नेट को हम लोग बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट। whereas टेम्पोररी मैग्नेट का अगर बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड को हटाते ही इसका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगातार एक वर्ड यूज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले हम लोग ना मैग्नेटिज्म को समझ लेते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है, so what is magnetism? The property of a magnet to attract or repel any substance is called its magnetism. किसी भी मैग्नेट का उसको किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना और रिपेल करने वाले प्रॉपर्टीज को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच we make a non-magnetic substance into a magnetic substance. So मैग्नेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो जैसे मान लो एक मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट का, ये मैग्नेट है तो इसका स्ट्रेंथ कुछ जगह तक तो रहेगा ना, तो जहां तक इसका मैग्नेट का स्ट्रेंथ रहेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस जहां तक ये मैग्नेट अपना फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, ठीक है ना। तो वैसा स्पेस, जैसे मान लो ये मैग्नेट है तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ कुछ दूर तक तो रहेगा ना। जैसे आपके पास अगर घर पे कोई मैग्नेट है तो क्या मैग्नेट का फोर्स कहीं कितने भी दूर वाले सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेता है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, पर्टिकुलर एरिया तक ही वो अपने फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, या फिर आप बोल सकते हो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ना, मैग्नेट से कुछ दूर तक ही वो किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। तो वही जो एरिया होता है जहां तक मैग्नेट अपना फोर्स को एक्सर्ट करता है, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सर्टेड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का ना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो इसीलिए आप मैग्नेटिक फील्ड को ना स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस मैग्नेट का यूजेस, ये मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैग्नेट का बहुत सारा यूजेस है हमारे डे टू डे लाइफ में, लाइक एटीएम कार्ड में जो स्ट्रिप होता है ब्लैक वाला, वो भी एक मैग्नेट का बना होता है। फिर से अगर आप फैन का बात करो, घर पे जो फैन यूज करते हैं उसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है। कैसेट्स जो होता है, टैप रिकॉर्डर जो होता है, उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है। और भी बहुत सारा यूजेस है, रेफ्रिजरेटर में हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है।
वैसे ही आजकल तो ट्रेन जो चलना स्टार्ट हुआ है, जिसको हम लोग मैग्लेव ट्रेन बोलते हैं, उसमें भी मैग्नेटिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है ना। वैसे ही बहुत सारा यूजेस है जहाँ पे हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं। वैसे एक एग्जांपल है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिससे हम अपने पूरे बॉडी का इनर पार्ट्स को स्कैन करते हैं, उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है। तो मैग्नेट का बहुत सारा यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये रहा हमारा मैग्नेट का यूज। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड गुड बाय।